जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं अभी राजस्थान में पोस्टेड हूँ एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर 2021 वाले बैच। इस वाले वीडियो में आपको बुक्स के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक यूज करी थी और क्या आप उन्हीं उन्हीं बुक्स को आप यूज करिए या फिर आपको एक सेकंड रिकमेंडेड भी बुक बताऊंगा जो आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। दोनों को आप देख के जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपन इसमें चारों सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। सबसे पहले अपन बात करेंगे मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास पिनेकल की प्रीवियस ईयर की बुक थी, चैप्टर वाइज वाली है ना। उसमें परसेंटेज का चैप्टर अलग, सीआईएसआई का चैप्टर अलग, और हर चैप्टर के उसमें सवाल थे जिससे मैं प्रैक्टिस करता था। और दूसरा मेरे पास था नोट्स। नोट्स की मेरे पास कोई किताब नहीं थी। नोट्स की मैंने खुद ने ही इधर उधर से करके, यहाँ से पढ़ के वहां से पढ़ के अपने खुद के नोट्स बनाए थे ना। वो आपको भी वही करना है, खुद को ही आपको नोट्स बनाने। और इन दो चीजों के अलावा, इन दो किताबों के अलावा आपको मैथ में किसी और किताब की जरूरत नहीं है। ये मोर देन इनफ है। और इन दो से ही मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं ना। और बहुत बच्चों के आते हैं इतने ही नंबर। ठीक है, बहुत ज्यादा सोर्सेस पे जाने की आपको जरूरत नहीं। जितना ज्यादा जाओगे उतना भटकोगे आप। ठीक है, तो मेरे पास पिनेकल की थी। और इसमें और रिकमेंडेड जो बुक आती है वो आती है, एक तो राकेश यादव सर की आती है 7300। ठीक है, उसका लेटेस्ट वर्जन। और एक आती है किरण की आती है ना। किरण में क्या ना, इसमें सवाल लगभग 12,000 के आसपास सवाल है। तो जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं ना, उनके लिए किरण बहुत बढ़िया किताब है ना, क्योंकि उनको अभी कुछ नहीं आता। इसमें क्या टाइप वाइज आपको सवाल मिल जाएंगे ना, जैसे एक तरह का क्वेश्चन है उसी तरह के 3-4 सवाल और नीचे आ जाएंगे, इससे कि आपका उनपे हाथ बैठ जाता है, आपकी प्रैक्टिस बन जाती है। ठीक है, लेकिन आपकी अगर ग्रेजुएशन हो चुकी है, आप सीजीएल 25 के लिए तैयारी करो, आपके पास एक ही साल है, तो आई वुड प्रीफर कि पिनेकल की तरफ आप जाओ और पिनेकल से आप प्रिपरेशन करो। पिनेकल का क्या फायदा है ना, कि पिनेकल में जब मेरे पास थी उसमें क्या था कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ना कुछ इंपॉर्टेंट जो 50-60 सवाल, 100 सवाल दे रखे हैं उन्होंने ना। तो आप जब लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहां आपको चीज का बहुत फायदा मिल जाता है। ठीक है, इनमें से आप चाहे कोई भी बुक खरीदो ना, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अपन जो भी बुक ला रहे हैं उसको एटलीस्ट 3 बार खत्म करना है। तो फिर अपने मार्क्स इंप्रूव होंगे ना। ऐसा नहीं कि आपने एक बुक खत्म कर दी और फिर आप थोड़े से परेशान हो गए ना। एटलीस्ट 3 बार तो अपने खत्म करना ही करना है। और उसके बाद जो आप सॉल्व करोगे ना, उसमें जो मार्क क्वेश्चन है उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपके जो डिफिकल्ट सवाल हैं उनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की मेरे पास ग्रामर के लिए थी नीतू मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली बुक। और उस बुक के अलावा मैंने ग्रामर कहीं से नहीं पढ़ी, किसी भी टीचर से नहीं पढ़ी, किसी भी बुक से और नहीं पढ़ी। ठीक है, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि आप उस बुक को रख सकते हो, या फिर अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स को रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको और ग्रामर की कोई बुक नहीं चाहिए, दूसरी कोई भी किताब नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए थी एमबी पब्लिकेशन। आप चाहो तो पिनेकल को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पिनेकल में आपको क्या मिलेगा, एरर के सवाल अलग मिल जाएंगे, क्लोज टेस्ट के अलग मिल जाएंगे। एमबी पब्लिकेशन में क्या था कि आपको चैप्टर वाइज सवाल, मतलब क्या मॉक वाइज सवाल मिलते हैं। और हमारे टाइम पे क्या था, उस टाइम मॉक वो कितना सेक्शनल वगैरह मिलता नहीं था इतना इजीली, है ना। तो मैं एमबी से करता था, मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो मेरे को चैप्टर वाइज बहुत ज्यादा बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो मेरे पास किरण की है, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक कैसे दिखती है। ये किरण वाली ऐसी आती है। ठीक है, पिनेकल की भी सेम आती है लगभग, और बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें आपको क्या करना है कि आप पहले अपने नोट्स को, या फिर नीतू में वाली जो बुक है उसको आप एटलीस्ट 2-3 बार खत्म करो, है ना। और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दो। जब आप प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करोगे ना, डेली के एटलीस्ट 100 सवाल इस बुक से, पिनेकल से, है ना, और भी आपके अगर कोई है तो उससे, तो आपको क्या है कि पता पड़ेगा कि मेरे को उन नोट्स में और जो नीतू मैम वाली बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, उसमें से क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। ठीक है, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। थर्ड चीज इंग्लिश में आती है वोकैब। तो मैं क्या करता था कि मैं तो भाई प्रीवियस ईयर में से सीधा वोकैब लिखता था, और एमबी पब्लिकेशन में से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इडियम फ्रेज है मैं वहीं से करता था, है ना। प्लस मेरे पास एक एसवी बख्शी की और थी, वो वोकैब एडिशनल के लिए, है ना। पहले आप प्रीवियस ईयर अगर कर लो, खत्म हो जाए आपकी, तो फिर आप एसवी बख्शी की बुक भी ला सकते हो। और एक वो ये ब्लैक बुक वाली बुक आती है ना, ये आप चाहो तो ये भी आप पढ़ सकते हो ना। इसमें भी वोकैब दे रखी है, अच्छी खासी ठीक ठाक दे रखी है। और एक बात ध्यान रखना है कि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि मैं किसी जगह प्रमोशन कर रहा हूँ। यहाँ जो मेरे को लगता है ना ठीक है, वही अपन बोलते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे, है ना। रीजनिंग एसएससी का इजीएस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आदमी क्या थोड़ा सा भटक जाता है इसमें। आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको सिर्फ एक किताब की जरूरत है, वो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की बुक, है ना। आप चाहो तो पिनेकल की ले लो, आप चाहो तो किरण की ले लो, और आपके पास अगर कोई और तीसरी थर्ड पार्टी है जिसमें 5-6 हजार सवाल दे रखे हो, तो आप चाहो तो वो ले लो, है ना। ये मोर देन इनफ है। लेकिन इसमें लेटेस्ट जो सवाल है ना, एटलीस्ट 2022 तक के, 2023 तक के जो सवाल आए हुए हैं, वो उसमें इंक्लूडेड हो सारे एग्जामों के, जिससे कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको, कोई भी आपका टाइप छूटे नहीं। ठीक है, और आप चाहो तो पिनेकल की ले सकते हो। मेरे पास पिनेकल थी चैप्टर वाइज, है ना। और चैप्टर वाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे हर एक जो चैप्टर है ना, कि जैसे कि मान लो एनालॉजी वाला चैप्टर हो गया, वो आपको एक एक करके मिल जाता है। तो जहां आपको जिन सवालों में डाउट है, जैसे मेरे को मैट्रिक्स वाले में डाउट होता है, तो मैं मैट्रिक्स के एक साथ 100-150 सवाल लगा लिए ना, अपनी प्रैक्टिस बराबर मेंटेन करने के लिए।
तो वो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं जीके की। तो मेरे पास जीके में शुरू से ही एक ही किताब है थ्योरी के लिए, वो है लूसेंट। प्लस जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ना, वो उसके लिए मैं नोट्स इधर उधर से बना लेता हूँ ना, जैसे जरूरत पड़ती है वो मैंने उस टाइम बना लिए थे। प्लस इसी में मेरे को लगा था कि कुछ चीज़ें मेरे को ऐड करनी है, तो मैंने वैल्यू एडिशन इसमें कर दिया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स इस बुक से नहीं पढ़ी मैंने, इकोनॉमिक्स मैंने कहीं से नहीं पढ़ी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। जितना इसमें है उसी से काम चलाया, और जो सवाल नहीं आया उसको मैं स्किप भी कर देता था। इकोनॉमिक्स में ना 1-2 सवाल आते थे कभी कभार। प्लस इसके अलावा आपके पास एक बुक और रिकमेंडेड होती है इसमें, कि मनोहर पांडे है ना, दोनों में से आपको जिसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी लगे वो आप पढ़ लो। लेकिन लूसेंट क्या ऐसी किताब है ना, कि आप जब पहली बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, ठीक है। तो आप पहली बार जब पढ़ो तो खाली रीड करना, फिर आप क्या करना कि प्रीवियस ईयर की किताब होनी चाहिए आपके पास, है ना। और मेरे पास स्टार्टिंग में किरण थी, बाद में मैं फाइनल पिनेकल ले आया था, पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में ना। दोनों बढ़िया किताब है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में प्रीवियस ईयर सवाल ही दे रखे हैं, ठीक है। पिनेकल में क्या था कि उस टाइम पिनेकल जब आई थी तो वो नया नया टीसीएस के पैटर्न वाले सवाल उसमें आ गए थे ना। एक किरण की किताब है, पिनेकल की भी आती है, और उसमें भी चैप्टर वाइज मान लो आप देखते हैं, हिस्ट्री के सवाल एक साथ है ना, पॉलिटी के एक साथ है, वो आपको एक जगह मिल जाते हैं। आपको क्या करना है कि एक बार लूसेंट को रीड कर लेना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर वाली बुक से सवाल लगा लेने डेली के 100 के आसपास, और फिर वापस लूसेंट को रीड करते जाना है। लूसेंट को ऐसा नहीं करना है कि एक बार पढ़ के छोड़ दिया, 4-5 बार 6 बार, जितनी बार पढ़ो उतनी बार पढ़ सकते हो, है ना। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट की सिर्फ एक प्रीवियस ईयर किताब आपका होनी चाहिए। बुकों को आपको इकट्ठा नहीं करना, आप कोई बुक बेचने वाले तो हो नहीं, आप एक स्टूडेंट हो। एक किताब थ्योरी की, एक किताब प्रीवियस ईयर की, इतना मोर देन इनफ है इस एग्जाम को निकालने के लिए। अगर आप बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करोगे तो कंफ्यूज रहोगे, और आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो बढ़ जाएंगे ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस समझ में आई है ना, कि हम क्या गलती करते हैं, क्या हमको नहीं करनी है, कि अगर पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और फाइनली एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये तो मेरी किताब है ना जो मैंने पढ़ी थी, इनसे मेरा सिलेक्शन हुआ, कुछ लोग और भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखोगे, यूट्यूब देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, तो आपको और भी कई तरह की बुकों का प्रमोशन मिल जाएगा। कुछ पेड होते हैं, कुछ नॉन पेड होते हैं, कुछ लोग कुछ और किताबें पढ़ते हैं ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मेरे लिए कौन सी बढ़िया बुक है, ठीक है, और वो आपको पढ़नी है। क्योंकि इन किताबों के पीडीएफ आपको इजीली मिल जाता है, तो एक बार वो पीडीएफ खोल के देख लो यार क्या है, कि काम की है कि नहीं है ना। अपन अब धीरे धीरे कंपेयर भी कर देंगे 2-3 किताबों को, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा चारों सब्जेक्ट के लिए। वहां से आप समझिए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, है ना। किसी के प्रमोशन में नहीं जाना, किसी के कहने पे आपको नहीं चलना है। और जितनी भी प्रीवियस ईयर वाली किताबें चल रही है ना, वो कॉपी पेस्ट ही चल रहा है, और कुछ नहीं है उसमें, है ना। पेपर से सवाल उठाते हैं आदमी, खुद के सवाल तो डाल नहीं रहा उसमें, और वही कॉपी पेस्ट एक दूसरे का कर देते हैं ना। सोल्यूशन भी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग लगभग ठीक ठाक रहता है ना। आपको कोई भी बुक डिसाइड करनी है तो एक बार ध्यान रखना है कि हर चैप्टर के एटलीस्ट उस बुक में 200 से 300 सवाल होने चाहिए। ये मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, है ना, और रीजनिंग। और प्लस उसमें एटलीस्ट 6-7 हजार सवाल होने चाहिए ना। इनसे अगर कम है तो आपकी प्रैक्टिस को उतना बढ़िया एज नहीं मिलेगा। हर चैप्टर में अगर 50-60 सवाल हैं तो वो चैप्टर आपका वीक रह जाएगा ना, उतनी इनफ प्रैक्टिस को मिल नहीं पाएगी। तो दो दो क्राइटेरिया रखने के, 200-300 सवाल उसमें हो, प्लस एटलीस्ट 6-7 हजार सवाल उसमें हो, है ना। और आसपास अगर कोई बुक स्टोर है तो बुक वहां से ले लो, जिससे कि आप उस बुक को उसी टाइम देख पाओ, उसका सॉल्यूशन आप देख पाओ, है ना। नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन की तरफ जाइए, है ना, जो जहाँ पे नहीं होते बुक स्टोर तो जाइए। क्या आपको 600-700 रुपए लगाने पर बुक पे, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो एकदम देख के करना है, ताकि अपन को क्या बहुत सारी बुकें बाद में ना लेनी पड़े, है ना, किसी के कहने पे नहीं जाना पड़े। तो बढ़िया सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप चाहो तो नहीं, पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं, मिल जाती है, और फिर आप अपना खुद का डिसीजन लीजिए, ठीक है।